Very good afternoon and very warm welcome to Heston Asian United Reformed Church. हम आप सबको खुदा यीशु मसीह के नाम में वेलकम कहते हैं। Heston Asian United Reformed Church की अपनी सर्विस में आज जबकि क्रिसमस के खास मौका पर हम सब मिलकर खुदा के घर में जमा हुए हैं। उसके साथ साथ वो लोग जो कि सोशल मीडिया पर हमारे साथ हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, सर्विस में शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं और वो लाइव स्ट्रीमिंग अभी जारी है फेसबुक पर भी और दीगर माध्यम में भी, जॉली टीवी पे और एप्पल टीवी पे। इसके अलावा अगर आपके पास मोबाइल एप्पल मोबाइल है तो आप जो फ्री ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल का, तो उस पर भी आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जियो टेलीविजन के लिए और C99 के लिए जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये जो सर्विस है वहाँ पर भी ब्रॉडकास्ट होगी। तो आइए हम अपने आप को खुदावंद की इबादत के लिए तैयार करें, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। In the beginning of our worship, I would like to share a few information. If you want to join us in this service, you can log on your mobile iPhone. It's a free app, Bible TV Global, and you can watch this service on the Facebook. So let us start our worship. I'm going to read Psalm 50 in the beginning of our celebration and the worship. रब खुदा ने कलाम किया और मशरक से मगरब तक दुनिया को बुलाया। सयून से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा, खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे बसन करती जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए मेरे साथ अहद बांधा है। और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप इंसाफ करने वाला है। आए मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूंगा और आए इस्राएल में तुझ पर गवाही दूंगा। खुदा तेरा खुदा मैं ही हूं। आइए हम दुआ मांगे। खुदा जिंदा पाक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि हम तेरे हाथ की कारागरी हैं, हम तेरी चिरागाह की भेड़े हैं। तू सरदार गलाबान है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं गुजरे एक एक पल के लिए जिसमें तूने हमें संभाला, हमें जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, हिम्मत और ताकत अता की। आज इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। फिर खुदा तेरे लोगों के लिए जो कि इस इबादत में पूरी दुनिया में हमारे साथ है, खुदा जो उनसे शामिल हैं, खुदा के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। साजो आवाज के लिए खुदा तेरे पाकों की मामूली चाहते हैं। दुआ करते हैं कि जब खुदा तेरी हमदो सना की जाए, इंस्ट्रूमेंट बजाए जाए, क्वायर गाए, खुदा सबके वसीले से तेरा यीशु नाम इज्जत जलाल पाए। और खुदा हम मेहनत करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो क्या खुदा किसी भी वजह से तेरे घर में नहीं आ पा रहे। खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे। हम सबको अपने पापों से मामूल कर यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में आमीन। जो हम खुदा की हम करेंगे, खुदा की सताइश करेंगे। और अगर आप किसी भी मजबूरी की वजह से आप खुदा के घर में नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं है, आप अपने घर में भी इस बात में शामिल हो सकते हैं। तो हम इन सबसे पहले जो कैंडल रेड कैंडल को हम लाइट करेंगे और आज की जो ये विजुअल कैंडल है जिसको हम कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है, he is the light of the world. So these different candles they are representing the different theme, जिसमें जॉय है, खुशी है,
उम्मीद है, ईमान है। एंड दिस पिंक कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग वर्जिन मेरी, जो कि खुदा यीशु मसीह की मुकद्दमा है। उनकी याद में हम इस कैंडल को जलाते हैं। और ये जो व्हाइट कैंडल जो आज हम क्रिसमस के दिन जलाते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है खुदावंद यीशु मसीह को, बिकॉज द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। और इसके अलावा आप ये जो ग्रीन जो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये खुदावंद की एवरलास्टिंग जो मोहब्बत है उसको जाहिर करती है। तो आइए हम इन कैंडल को जलाते हैं। एडवेंट संडे जितने भी पिछले गुजरे में हमने इन मुख्तलिफ कैंडल्स को जलाया, और जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और उसकी खिदमत को हमने याद किया। और चूंकि वो हेरल्ड था, खुदा की मुनादी, खुदा की खिदमत के लिए वो आया। और ये जो वाइट कैंडल है, जैसे मैंने कहा कि ये खुदा यीशु मसीह की जो जिंदगी है उसको जाहिर करती है। तो आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारी जिंदगी का मरकज है। खुदावंद, तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कैंडल्स के लिए, उन तमाम लोगों की गवाही के लिए जो कि मुख्तलिफ दौर में खुदावंद जिन्होंने तेरे बारे में गवाही दी, पेशगोइयां की, उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, हम सबको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल को इस्तेमाल कर, यीशु के बाबरकत नाम में। हम अपने इस बात के शुरू में एक कैरल गाएंगे, ऐसा भी ईमानदारों खुश और खुरम होके अब और चलें का बेहतर है। अगर आप चर्च की जो बुक्स में आप देख सकते हैं, नंबर 90 है, और जो शीट्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो लाइट नहीं
की तारीफ में आगे बढ़ेंगे और मैं बेटी रीटा से कहूँगा क्वाइटमेंट जल्दी से आ जाए। हम खुदा की हम करते हुए एक खूबसूरत ज़बूर जो है वो खुदा के हुज़ूर गाएंगे। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान भरपूर हद सजा तेरा सच्चाई नल रहमान। हम सब मिलकर खुदा की हम करते हुए इस ज़बूर को गाएंगे। ज़बूर 48 है। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान।
शुक्र हो सारी खुशी के लिए, ताजगी के लिए तशरीफ रखें। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बहुत खूबसूरत ये आयत है कि ए खुदा हमेशा साडा है खुदा। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, क्योंकि हम किसी बुत के नहीं बल्कि जिंदा खुदा की प्रशंसा करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, उसके साथ ही खुदा के हुज़ूर अपने गुनाहों का सीरों में इकरार करेंगे। और मैं दरख्वास्त करता हूं रशीद साहब से कि वो सामने तशरीफ लाएं और दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए सब अपने सर को झुकाएं और दुआ। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यही कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मबूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और हालेलुया, खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं गुज़रे साल के लिए खुदावंद, जिसमें तू हमारे साथ रहा। तूने हमें संभाला हर मुश्किल मुसीबत से, परेशानी से, हर तरह की वबा से तूने हमें महफूज रखा। और ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु, कुदरत वाले खुदा, खुदाबंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, रब्बे जलाल, तू जो है, जो था, जो आने वाला है खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं दिल की गहराइयों से कि तूने हमारी खातिर आसमानी बुलंदियों को छोड़ा, एक इंसान का रूप लिया, इंसानी शबीह लेकर खुदावंद तू इस दुनिया में मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने तेरा ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ओ हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू खुदावंद इस दुनिया में चलता फिरता रहा, चलते फिरते मौजूदात करता रहा, नामुमकिन को मुमकिन में बताता रहा। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू नामुमकिनात का खुदा है, मौजूदात का खुदा है, तू अव्वल और आखिर है, तू ही इब्तिदा और इंतहा, अव्वल और आखिर, अल्फा और ओमेगा है, राह पर जिंदगी है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार तुझे बख्शा गया है। खुदावंद के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस अजीम और शान दिन के लिए, जो कि सब दिनों से अफजल और आला है, जो तेरी पैदाइश का दिन है खुदावंद, आज के दिन के लिए हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे बढ़कर इस बात के लिए खुदावंद कि तूने हमें तंदुरुस्ती बख्शी, तूने हमें सेहत बख्शी, तूने हमें जिंदगी बख्शी, जिंदगी की सांसें बख्शी। खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तूने हमें मट्टी से बनाकर हमारे रत्नों में जिंदगी का दम फूका, और खुदावंद हमें एक जीती जान इंसान बनाया, ताकि तेरी हमदो सना करे, तेरे नाम की तारीफ और सताइश करे, तेरे नाम की जयकार करे, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने। खुदावंद आज के दिन जहां कहीं भी तेरे नाम की तारीफ और सताइश हो, तेरे नाम की हमदो सना हो, तेरे नाम की जयकार हो खुदावंद, उसके वसीला से तेरे नाम को बहुत सारी इज्जत और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं यीशु नासरी, तेरे नाम की तारीफ और सताइश करते हैं। और खुदावंद तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे तरस के लिए जो तूने हम पर किया खुदावंद, आज की हमारी इस सारी इबादत को और खुदावंद जो तेरे हुजूर में हम करें, इसको अपने हुजूर में कबूल करना। और खुदावंद जितने अजीज हमारे साथ इस इबादत में मीडिया के वसीला से शामिल हैं, तो उनके साथ होना, उनको सबको खुदावंद बड़ी बरकत देना, अपने खादम के साथ होना, ताकि जो तेरा कलाम हमारे लिए पेश किया जाए वो हमारे लिए बायस बरकत हो खुदावंद।
तेरा कलाम फरमाता है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। तो हमें इस बात के लिए तैयार कर कि हम तेरे मुंह की बातें सुने और अपने ईमान को ताज़ा करें। खुदावंद तेरा शुक्र हो, हालेलुया। खुदावंद तेरा रहम, तेरा प्यार, तेरा तरस हमेशा तेरे लोगों के साथ रहे। खुदावंद हम इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद ये मुल्क तेरा है, ये लोग तेरे हैं, तो इस मुल्क को अपनी पाक बना में ले। इस मुल्क पर हमेशा तेरे फजल बड़े हाथ बने रहे। खुदावंद इस मुल्क में से हर तरह की वबा को जो तेरी तरफ से है उसको अपने कंट्रोल में कर दे। खुदावंद तेरा रहम, तेरा फजल, तेरी बख्शिश, रहम हमेशा इन लोगों के साथ है। खुदावंद क्योंकि इंसान शुरू से अज़ल से ही गुनाह में पैदा हुआ है, इसलिए तू हम सब की खताओं को, हमारी सब कमजोरियों को, खुदावंद तो हमारे सारे बोझ को जो हमारे अंदर है उसको मुआफ कर, क्योंकि तू मुआफ करने में कादर है। खुदावंद तू कुदरत वाला खुदा है। इस वक्त मिन्नत करते हैं खुदावंद प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसकी काबीना के लिए, तमाम वज़रा के लिए। खुदावंद उनके साथ होना, सब अकल फहम और दानाई से ममूर करना, मक्का के साथ होना, उसके सारे खानदान को अपने पाक लहू में छुपा कर रखना। खुदावंद इस वक्त हमारे साथ होना, हम ताकि हम रूह और सच्चाई से ममूर होकर खुदावंद हम तेरी प्रस्तुत करें, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि तू रूह है और सच्चा है। इसलिए जरूर है कि तेरे प्रस्ताव जो है वो रूह और सच्चाई से ममूर होकर तेरी प्रस्तुत करें, तेरे नाम की जय जयकार करें। खुदावंद ये सब कुछ मांगते हैं हम तेरे पाक पवित्र जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। हम खुदावंद की हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम जो एक ट्रेडिशनल जो कैरल है बहुत खूबसूरत, आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान।
हम एक और भी खुदाम के पाक में से तिलावत करेंगे। मैं एक बात को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ और शायद आप भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे और जो लोग घरों में हैं वो भी महसूस कर रहे होंगे। There is a spirit of joy, isn't it? I can feel it in my spirit because जैसे choir आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ हस्बे दस्तूर हस्बे मामूल खुदाम की तारीफ कर रहे हैं और आप सब तो नया कमरा जो है वो लेकर आए हुए हैं और खुदाम के शुक्र अदा करते हैं choir के लिए और खुदाम यीशु के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। वो सुधा करता है और मैं फील कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग घरों में बैठे हुए ये सोच रहे हैं यार चले जाते चंगा से, है ना, और खौफ पैदा करता है। झूठों का बाप है। हमें इस बात को जानना है, सीखना है, बिकॉज दिस इज एंड टाइम। इब्लीस इज डांसिंग ऑन द स्ट्रीट्स। इब्लीस नहीं चाहता कि हम खुदा की सताइश करें, वो हमें रोकता है। तो अगर अभी तक आप घर में बैठे हैं, परेशान है, तो परेशान ना हो, अपने घरों से निकलें। गाड़ियां आपके पास हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं। डोंट थिंक अबाउट द न्यू सूट्स। आई नो आप सोचेंगे यार मैं तो तैयारी कैसे जाऊं, तो कोई बात नहीं, जैसे भी हैं आप खुदा के घर में आ जाए और खुदा की सताइश हमारे साथ मिलकर करें। मैं खुदा के जिंदा मोतबर लातब्दील पाक कलाम में से एक विद जो है उसको तलावत करना चाहता हूँ। खुदा ने बहुत खूबसूरत आज पैगाम दिया है, यकीनन आप बरकत पाएंगे। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर हम 12 आयत का खुदा का पाक कलाम तलावत करेंगे। और मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ एल्डर सरफराज डैनियल साहब से कि वो इस विद को हमारे लिए तलावत करें। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 12 आयत। Matthew chapter 2 verse 1 to 12. खुदा के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा हुआ है, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया की बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि आए बैतलहम यहूदा के इलाका, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करें, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना
और लुबान और मुर उसको नजर किया और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदा के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हम खुदा के पाक कलाम में से एक हिंदी में सुनेंगे यशायाह नबी का सहीफा, उसका 9 बाब 2 से 7 आयत तक। द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 9 वर्स 2 to 7। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 9 बाब 2 से 7 आयत तक। और ये बिल हमारे लिए फ्रॉम द लव ऑफ द मैन। आइए खुदा का पाक कलाम सुनें। Merry Christmas to everyone. We have all my family. जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंदित किया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बास और उस पर अंधेरे करने वाले की लाठी, इन सभी को तोड़ दिया है, जैसे विधानियों के दिनों में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाही के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्राकर्मी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। यह सेनाओं के यहोवा के दूत के द्वारा यह हो जाएगा। परमेश्वर अपने काम में पड़ जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लैंग्वेज इज नॉट बिग इशू, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, या उर्दू है। एक्चुअली द स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट, द पावर ऑफ द वर्ड इज इम्पोर्टेंट। जो कुछ भी हम खुदा के पाक कलाम से सुनते हैं, जब गाते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, जैसे इन इंग्लिश या इन उर्दू, लेकिन जो उसके अंदर जो रूह है, जो इंस्पिरेशन है, बिकॉज़ दिस इज इंस्पिरेशन वर्ड ऑफ गॉड। बड़े ही खूबसूरत मीठे अल्फाज हिंदी में हमने सुने, हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आइए हम पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। और नॉर्मली हम बड़ा डिवोशनल ट्रेडिशनल जो सॉन्ग्स होते हैं हमको गाते हैं, लेकिन आज हम एक खुशी का गीत जो है वो सब मिलकर गाएंगे। गुनगुनाती हैं आज फैजाएं, पैगाम आ गया कैसे खुशी का, गुनगुनाती हैं आज फैजाएं।
आइए खुदा की शुक्रगुजारी करें इसके जिंदा पाक कलाम के लिए। और मैं सीबी से नसीब से के वो सामने पाक कलाम के लिए गुनगुनाती हैं आज बजाएं। बहुत खुशी का वक्त है, खुदा की शुक्रगुजारी करें उसके जिंदा कलाम के लिए। आए हम अपने सर अपने खुदा यीशु मसीह के सामने झुकाएं, जो आज हमारे लिए पैदा हुआ, जिसने आसमान को छोड़ दिया और हमारी खातिर जमीन पर आ गया ताकि हम गुनहगार इंसान बच जाएं। बेशक खुदावन तू शाह अजीम है, लेकिन फिर भी तुमने हमें पाक साफ पर नजर की और हमारी खातिर वो तमाम तकलीफें और दुख बर्दाश्त करने को आज के दिन इस दुनिया में दिया है। हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, सारी मुहाफ़त के लिए। ये खुदावन यीशु तुझसे मिन्नत है, जितनी जाने तेरे हुज़ूर में झुकी हुई हैं तो उन सबको कबूल कर। और मिन्नत करते हैं कि जितने लोग घरों में हैं और इस मीडिया के वसीला से इस खास इबादत में शरीक हैं, एक खुदावन उन सबको भी अपने हुज़ूर में कबूल कर। एक खुदावन खुदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं और मिन्नत करते हैं इस कलाम का जो हिस्सा जो कि बहुत खास है हमारी जिंदगियों के लिए, क्योंकि इस कलाम के वसीला से हमारी बख्शिश है। एक खुदावन तू अपने बंदा को अपना गहरा फजल दे ताकि हम इस्लाम को इस भेद को समझ सकें कि इस्लाम का हमारी जिंदगी के लिए क्या मकसद है। तो हम सबको बरकत दे, अपने जलाल इज्जत के लिए इस्तेमाल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you. आज हम खुदाम के पाक कलाम की रोशनी में इस बात पर गौर करेंगे कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो वो कौन लोग थे जो खुदावंद मसीह को पहचान ना पाए और वो उसको वो इज्जत और वो मुकाम ना दे पाए जिसका वो हकदार था। क्या वजूहात थी कि वो यीशु को ना समझ पाए? इसमें मुख्तलिफ ग्रोह हैं जिनके बारे में आज हम देखेंगे। Even the whole world at that time, they were waiting for Messiah. But the people, those who are so close to him, they fail to identify the true Christ. और यही बात उस वक्त भी हुई जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे। बहुत सारे लोग सलीब के करीब थे लेकिन यीशु से दूर थे। There was a large crowd near to that cross. They were looking that Messiah was on the cross, but they failed to identify and recognize the true Christ. हम सलीब को चरनी से अलग नहीं कर सकते। खुदावंद का इस दुनिया में आने का जो मकसद था वो यही था कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। वो लोग
जिन तक यीशु पहुंचे, उन्होंने उनको खुशखबरी दी, उनके दरमियान मुआवजात किए, वो भी यीशु को ना पहचान सके। हत्ता के जो उसके करीबी शागिर्द थे वो भी यीशु को ना पहचान सके। जब खुदाम की पैदाइश का वक्त आया, हम खुदाम के पाक कलाम में इस बात को देखते हैं, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त उनकी मां मरियम और यूसुफ जो है वो नाम लिखवाने के लिए, क्योंकि उस दौर में हम देखते हैं कि इसम नवीसी हो रही थी। अगर आप मेरे साथ लूका का इंजीली बयान उसका 2 बाब देखें, रात को मैं बता रहा था कि ये एक हकीकत है, वो शहर मौजूद है यरूशलेम, और जो तारीख हमें बताती है कि खुदा यीशु मसीह की तारीखी हकीकत है, खुदा यीशु मसीह दुनिया में आए, और जो हिस्टोरिकल रियलिटीज हैं ये हमें इस बात के लिए सिखाती हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो दुनिया में आए। ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 1, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर ऑगस्टस की तरफ से हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कॉर्नेस के अहद में हुई। तो आप देख सकते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि ये इसम नवीसी हुई। 3री आयत में लिखा है, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए, पर यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम हो पाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वजह हमल का वक्त आ पहुंचा और उसके पहलोठा बेटा पैदा हुआ। उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके पास से सराय में जगह ना थी। कौन वो शख्स था जिसने इस बात को ना जाना कि जो इस चरनी में पैदा हुआ है वो कौन है? इनकीपर, होटल का मालिक। अगर उसे ये मालूम हो जाता कि ये दुनिया का निजात दहिंदा है, he is the savior of the world, the woman who was carrying the baby, the baby was not an ordinary baby, अगर उसको मालूम होता तो वो शायद कोई अच्छी जगह उसको दे देता। But he was thinking about his business. वो अपने कारोबार के बारे में सोच रहा था। He was least interested in that baby and that woman and man, Joseph. वो अपने कारोबार के बारे में सोच रहा था। He was interested in his animals. वहां पे जो जानवर थे शायद उनके लिए बेहतर जगह होगी, बेहतर खुराक होगी, लेकिन यीशु के लिए सराय में भी जगह ना थी और उसको चरनी में आना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा मसला है इस दौर का भी। The business people in this world, traders, all the business community, they are interested in their own things. They are not interested in the Christmas. ठीक है जी, चीजें बेचें, और कंज्यूमर सोसाइटी है, क्रिसमस पे खूब भर के लोगों को लूटो, कपड़े बेचे जाएं, गिफ्ट बेचे जाएं, कार्ड दिए जाएं। They are earning money in the name of Christ, but they are least interested in Christ. यीशु में दिलचस्पी नहीं है, अपने कारोबार में दिलचस्पी है। हमारे कारोबार का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा। एक क्रिसमस गुजरता है, दूसरे क्रिसमस के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, कुछ नए आइडियाज लेकर आए, कुछ नई चीजें लेकर आए ताकि लोग उनको खरीदें और हमारा कारोबार चमके यीशु के नाम पर। और ये जो सराय का मालिक था, he was a business person. He is representing the business community of this world. They are interested in their own things, in their own benefit. दूसरा जो हम एक शख्स देखते हैं जिसके बारे में हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, ये बादशाह है, हेरोदिस बादशाह, किंग, और उसको अपनी बादशाह की पड़ी हुई है। जब उसको पूछा जाता है कि जो यहूदियों का
बादशाह जो पैदा हुआ कहां पर है? मजूसी आए, वाइज पीपल, उन्होंने आकर पूछा और उसने कहा कि ये क्या हो गया, मेरे होते कौन बादशाह पैदा हो गया? उसने जो उस दौर के जो आलम थे, फकीह थे, उनको जमा करके पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए, मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उसको अपने इर्द के माहौल का पता था, उसको उस ऑपरेशन का पता था, उस सारी मुसीबत का पता था जो वो यहूदियों के लिए पैदा करता था। फिर भी वो पूछ रहा है कि यहूदियों का बादशाह कहां पैदा होना चाहिए। और वो धोखेबाज कहता है कि मजूसी में जाओ, जब वो मिले तो मुझे भी आकर खबर दो ताकि मैं भी जाकर उसको सिजदा करूं। The politicians in this world, they are interested in their own vote bank. बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉलिटिशियन जो है ना, वो बड़े क्लेवर हैं, मसीहत के नाम पर, यीशु के नाम पर वोट इकट्ठे करना। बहुत सारे मैंने पॉलिटिशियन को देखा है कि वो जैसा माहौल होता है, जैसे लोग होते हैं, उन जैसे बन जाते हैं, बेरुपये, अंदर से चाहे वो बिलीव करते हो या ना करते हो। लेकिन बज़ाहिर वो लोग कहते हैं नहीं, वी आर ऑल इंटरेस्टेड इन द चर्च, वी आर इंटरेस्टेड इन द इवेंजलिज्म, वी आर इंटरेस्टेड इन क्राइस्ट। लेकिन जब वक्त आता है तो वो अपने आप को साबित कर देते हैं कि वो हकीकी मसीही नहीं थे। I don't want to mention the name of these presidents or the prime ministers, लेकिन जब उन्होंने वोट लेने थे, so they were pretending they are visiting the churches, leading the conferences, leading the pastors, आएंगे प्रेयर ब्रेकफास्ट है, हम मिलकर दुआ करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हम जी आपके साथ हैं। जब वोट मिल गए तो फिर दूसरों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स को, आप जानते हैं इस कंट्री की पॉलिटिक्स को। ये जो पॉलिटिशियन है, जो दुनिया के जो सरदार हैं, जो बादशाह हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सदर हैं, they are worried about their own status। और इसलिए ज़बूर 2 में कहता है कि दानिशमंद बनो, आए बादशाह हो, दानिशमंद बनो, बेटे को चुनो इससे पहले कि वो अपने गज़ब में आए। डोंट ट्राई टू प्रिटेंड। और ये कहता है कि नहीं, मैं उसको सिजदा करना चाहता हूं। और किया क्या उसने? कि बच्चों को मरवा दिया फॉर द सेक ऑफ हिज ओन स्टेटस। 2-2 साल के बच्चे जो को काके को कत्ल कर दो कि इनमें कोई बादशाह ना हो, मसीह ना हो। तीसरा ग्रोह जो है वो कौन सा है? तीसरा ग्रोह जो है, देवर वाइस मैन। वो हम देखते हैं कि एक लंबा सफर करके आए। और आप देखें कि जब हेरोदेस ने कहा कि 2-2 साल के जो उनके बच्चे हैं उनको कत्ल किया जाए, इसका मतलब यह है कि ये जो वाइस पीपल थे, जो मजूसी थे, तकरीबन 2 साल का सफर करके वहां पर पहुंचे। उन्होंने जब सितारा देखा, बाय द टाइम दे रीच्ड हियर, जीसस वाज 2 इयर्स ओल्ड। लिखा है उस घर पर पहुंचकर सितारा जो है ठहर गया, चरनी में नहीं बल्कि उस घर पर जहां पर यीशु था। इसका मतलब यह है कि यीशु 2 साल का था जब वो वहां पर पहुंचे। हम चरनी में जो टैब्लो पेश करते हैं या नेटिविटी का जो सीन पेश करते हैं, उसमें मजूसी भी आ रहे होते हैं, गडरी भी आ रहे होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 2 साल के बाद वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने जाकर सोना मोर लोबान जो है वो उसको पेश किया। They were looking for the liberator। वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में थे जो उन्हें मकल से आए थे रोमन से। उन्होंने अपना काम पूरा किया। जो ट्रेडिशन है कि ठीक है, वहां पर गए और गिफ्ट दिए और चले गए, अपनी राह चले गए। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं, ट्रेडिशन, रवायात को वो फॉलो करते हैं। और ये जो मजूसी अगर बड़ी दूर का सफर करके आए, तहकीक की कि उस तारा किसको दिखाई दिया था, और वो उस बच्चे को सिजदा करके अपने जो नजराने थे पेश करके चले गए। एक और तबका जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, वो जो के आलम थे, शरअ के आलम थे, फकीह थे, they knew everything। वो जानते थे
कि यीशु ने कहां पैदा होना है। They were fully equipped with the written word of God, but there was no intimacy. Some people, they are well informed, they are living with the information. हाँ क्रिसमस है, हमें पता है, हाँ जी वहां पर इबादत हो रही है, we know everything. इंफॉर्मेशन बड़ी है, और पिछले कई दिनों से लोग मुझे बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे थे। इंफॉर्मेशन है, but there is a lack of fellowship and intimacy. बड़े बड़े थियोलॉजियन जो बाइबल को जानते हैं, they know the written word of God, but they don't know the living word of God. वो जिंदा कलाम को नहीं समझते, उनके साथ उसकी रफाकत नहीं है। जो डाली मुझ में कायम रहती है वही बहुत सा फलती है। मुझसे जुदा कर तुम कुछ नहीं कर सकते। वो जो के शरा के आलम थे, मैं उनको कह सकते हैं थियोलॉजियंस, सेमिनेरियंस, पास्टर हो सकते हैं, हमें बिशप भी हो सकते हैं, बड़े बड़े शरा के आलम जो हैं, बट they were away from Christ. आज भी लोग के अंदर ऐसे हम आलम देखते हैं, ऐसे लोग देखते हैं। एक अंग्लिकन के बिशप थे, उन्होंने इनकारनेशन का इनकार किया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता इस बात को, इवन बिशप। और चर्च को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया ये थियोलॉजी ने पहुंचाया। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, ये तो कहा जाता है कि नहीं? लेकिन आप जानते हैं कि जो एक बड़ी अच्छी कोटेशन मैं यहां पर कोट करने लगा हूं, W. Tozer is one of my favorite writer. वो कहता है devil is a great theologian. ये वीडियो ऑन कर। बड़ी अच्छी कोटेशन मैं यहां पर कोट करने लगा हूं, W. Tozer is one बातें आपको बताएंगे, आप हैरान हो, लेकिन जब पर्सनल रिलेशनशिप की बात आती है उनको कुछ पता नहीं। और यही बात उन लोगों की है जो कि होंठों से तो उसकी सताइश करते हैं लेकिन उनका दिल उससे दूर है। खुदा कहता है वो बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। They're following the traditions, festival, जो कुछ भी इर्द गिर्द हो रहा है, ठीक है जी, बड़ा अच्छा दिन है, लाइटें लगाओ, ये करो, कपड़े दो, गिफ्ट भेजो, कार्ड भेजो, जल्दी करो, है ना? उसने क्या दिया, मैंने उसको क्या देना है, देखो जल्दी खोलो, डब्बे खोलो, देखो भी क्या दिया। गिव एंड टेक सोसाइटी, और खासतौर हमारा जो पंजाबी माहौल है वो तो ऐसे ही है, आओ वकील आके आओ, जाओ वकील लेके जाओ, है ना? हम यीशु से भी ऐसे करते हैं, हमारे उलमा जो है वो भी ऐसे करते हैं, हमारे पॉलिटिशियन भी ऐसे करते हैं। इसमें बेनिफिट, फायदा किस बात में? चर्च जाने में भी कोई फायदा है कि नहीं है? दुआ करने में भी कोई फायदा है कि नहीं है? यीशु को मानने में भी कोई फायदा है कि नहीं है? We are interested in our own benefit. क्या फायदा होगा अगर मैं यीशु को मानूंगा? अजीजों, हमें इन लोगों की जिंदगी से सीखने की जरूरत है। किन्होंने यीशु को रिकॉग्नाइज किया? गिडलिए, चरवाहे, उन्होंने अपना नुकसान बर्दाश्त किया। वो फसा की ईद का टाइम था और वो जो बर्रे थे, जो भेड़े थे, उनके लिए बड़ी कीमती थी। That was their possession, their business, but they left everything in that ground. लिखा है वो अपनी भेड़ों को छोड़कर वो चले गए और उन्होंने जाकर उसको सिजदा किया। आज भी जो गरीब गुरबा हैं, जो दुत्कारे हुए हैं, खुदावन ने दुनिया के बेवजूदों को, बेवकूफों को, और बड़ा सख्त लफ्ज है, दुनिया के कमीनों को खुदावन ने चुन लिया ताकि अक्लमंदों को शर्मिंदा करे। खुदावन के इर्द-गिर्द कौन लोग थे? बता सकता है? मुछेरे, है ना, टैक्स कलेक्टर, प्रोस्टिट्यूट्स। शायद उस दौर में भी और आज के दौर में भी कोई भी उनको अच्छा नहीं समझता। But there was no rich person,
There was no high priest, कोई ऐसा शख्स खुदा के हल्का बाप में नहीं था। All the poor people, लोग खाऊओं के साथ बैठता है, शराबियों के साथ बैठता है, लेकिन खुदा दुनिया के कुछ लोगों को आजाद करने के लिए अपने आप लोगों को ढूंढने आया है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो जो दुनिया के गरीब थे, जो दुकारे हुए थे, खुदा उनको लेने के लिए, चुनने के लिए इस दुनिया में आया। और मैं जब आजकल तो आप देखते हैं कि मीडिया इतना फास्ट है, मैं देख रहा हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान में, अफ्रीका में people are so poor, they can't afford all these things. घरों को डेकोरेट करना, तैयारियां करना, चर्चेस को तैयार करना, चर्चों को डेकोरेट करना, सेलिब्रेट करना with the limited resources. But thanks God that subcontinent, India and Pakistan are the rest of the world. They are the land of spirituality. जहां पर लोग गुर्बत के बावजूद वो कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह दी जय, हर गल जड़ी है सब कुछ खुदा है ना। और हम जो तमाम सहूलियात एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियां अच्छी हैं, हीटर लगे हुए हैं, चर्चेस हमारे पास हैं, हैव यू एवर थॉट कि वो लोग जिनके पास ये तमाम सहूलियात नहीं, मुझे याद है कि पाकिस्तान में जब हम रात को जाते थे विजिट करने, क्वायर लेकर, कैरल लेकर, लोग बेचारे कोयले लकड़ियां जलाकर बैठे होते थे, गाओ जी गीत गाओ जी, तारीफ करो खुदा की। और फिर रातों को चर्च में जाना, सर्दी में हम यहाँ, हमारा चर्च जो था हमारे घर से काफी दूर था, जो चर्च था, और लियासत यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे शहर से, हम छोटे छोटे थे तो हमने चले जाना, रात को चर्च जाना है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। ये जो है ना कोरोना वायरस, ये सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन अगर आप खुदा पर भरोसा करेंगे, खुदा आपको महफूज रखेगा। तेरा राखा ना कदी बुलावे तो तेरे रब को नींदर भी ना दे। हम सोचते हैं कि हमारा खुदा पता इतना सा इतना। वो मैं सुबह एक स्टोरी सुना रहा था, एक बच्ची ने जब वो चरनी बना रहे थे तो बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। तो माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ है? उसने कहा तो जीसस बेबी आई लॉस्ट दैट, सारे हैं, चरवाहे भी हैं, मजूसी भी हैं, जानवर भी हैं, बट देयर इज नो क्राइस्ट बेबी इन दैट नीडर। उसने रोना शुरू कर दिया। तो माँ ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा नो आई वांट माय क्राइस्ट बैक इन द मेंजर। हम भी शायद सोचते हैं हमारा खुदावंद कहीं खो गया है, लेकिन खुदावंद खोए हुए को ढूंढने आया है, वो नहीं खोता कहीं, वो कहीं नहीं गुम होता। खुदावंद हमें ढूंढता है, और वो वह शख्सियत है, दुनिया खुदा को ढूंढती है, लेकिन खुदा आसमान से ढूंढता हुआ इस दुनिया में आ गया ताकि वो हमें मखलसी और रिहाई दे। आज हम क्या ढूंढ रहे हैं? Maybe we are worried about our health. It's good to be concerned about our safety or our health. But are we interested in Christ? कि हम भी हेरोदिस की तरह, उन मजूसियों की तरह, उन शरा के आलमों की तरह, सरदार कायफियों की तरह, कि हम भी खुदा को कहीं नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। आज वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के चरणों में लाएं, उसको पहचानें, ताकि खुदा हमें बरकत दे। वो लोग जो हम देखते हैं कि खुदा को ढूंढने वहां पर गए और जिन्होंने जाकर उसको सिजदा किया चरवाहे। हम एक आखिरी बात करके मैं इस बात को खत्म करूंगा। एक क्वायर जो है वो आसमान से आई। मुकद्दस लूका का इंजील में उसका 2 बाब उसकी 14 आयत लिखा कि हम करते ये कहते ज़ाहिर हुई आसमानी लश्कर एक ग्रोह आलम बाला पर खुदा की तमजीद को और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना। क्या है जिनसे वो राजी है सुना। थिंक अबाउट इट। क्या खुदा हमसे राजी है? Why there is no peace in our boundaries? Why there is no peace in our heart? Why there is no peace in our homes? Because our God is not pleased with us. हमारा खुदा हमसे राजी नहीं है।
हम आधे हिस्से को मान लेते हैं, आधे हिस्से को पढ़ लेते हैं। जमीन पर सुलह हो, जमीन पर सलामती हो, जमीन पर जो राजी है सुलह। बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा खुदा हमसे राजी है या नहीं है। मुझे ये कहते हुए कोई मुजाहिदा नहीं है कि हमारा खुदा हमसे राजी नहीं है। नूह के जमाने में जब दुनिया में बदी और गुनाह बहुत बढ़ गया, खुदा का दिल मालूल हुआ, दुखी हुआ खुदा का दिल, और उसने कहा कि इनके ख्यालात हमेशा बुरे ही होते, मैं दुनिया को तबाह कर दूंगा। अजीजों, आज हमारा खुदा हमसे राजी नहीं है। Being a servant of God, I don't mind to say, मैं जब खुदा के घर में आता हूँ, it's a small territory of God. मैं जब देखता हूँ कि खुदा के घर में बहुत काम होने वाला है, there's a plenty of work, there's so many challenges in this small place. मेरा दिल मालूल होता है, मेरा दिल दुखी होता है। Where are my people? Where is my congregation? तो क्या खुदा जिसने तमाम कायनात को बनाया है, who gave you all sort of the blessings, the children, the business, the money, everything, क्या कभी हमने सोचा कि क्या खुदा की मुझसे नाराज तो नहीं है, इस दुनिया से नाराज तो नहीं है? खुदा हमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। होंठों का फल शुक्र का दिया यीशु साथों चाहता है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अजीजों, हमें खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। आइए हम दुआ मांगे, और मैं दरख्वास्त करूंगा कशान से कि वो आए और कलाम के हिस्से के लिए खुदा की बरकत चाहें, खुदा से दुआ करें। आइए हम दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र कि तू भला है, तू रहीम है, तू करीम है। तेरा शुक्र जो कहर करने में धीमा, शफ़क़त में गनी खुदा, खुदा तेरा शुक्र इस वक्त के लिए, इस मौके के लिए तूने हमारी जिंदगी में बख्शा बाप, और खास तौर पे इस पाक दिन के लिए बाप, जब बाप इस जहान में आया बाप, हम तुझसे दूर थे बाप, अगर तूने अपने बेटे को इस जहान में भेज दिया ताकि वो सजा जो हमारे लिए थी बाप, ताकि वो तेरा बेटा, अब वो रिश्ता जो हमारा तुझसे टूट गया, उस रिश्ते को दोबारा जोड़ सके, ताकि हम तुझे बाप कह के बुला सके, तुझे अब्बा कह के बुला सके। तेरा शुक्र, उसकी आमद के लिए तेरा शुक्र। मैं तुझसे दुआ करता हूँ, तुझसे मिन्नत करता हूँ, जितने यहाँ पे मौजूद है एक को छू, ताकि अब आप उस खुशी को, उस असली खुशी को महसूस कर सकें बाप, जिसके लिए तेरा बेटा जहान में है। मैं तेरे बंदे के लिए, फादी साहब ने तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, इस खूबसूरत कलाम के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तूने अपने बंदे के वसीले से हम तक पहुंचाया। ये कलाम हम सब की जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए बाप, और इस कलाम को हम सिर्फ अपने तक ना रखिए बाप, बल्कि हम जहां भी जाएं तेरी इस खुशखबरी को है बाप, हम हर एक के साथ शेयर करें, अपनी बातों से, अपने कामों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, ताकि जो कोई हमें देखे वो कहे कि हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटी हैं। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। मांगते हैं यीशु मसीह की नाम। मैं तो बात करना चाहूँगा सबसे केक तैयार रखें, होली कम्युनियन के फौरन बाद हम केक काटेंगे। फ्रिज में केक पड़ा हुआ है, केक तैयार रखें ताकि हम बादशाह के बाद केक की रस्म को अदा कर सकें। हम खुदा की हम करते हुए बादशाह के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। रास्ता हुआ है मेरी जान के बिछा है दस्तरखान। नंबर 6 शीट पे
शुक्र करते हैं कि तू हमारे साथ है इस पाक मेज के लिए और निशा के लिए, रोटी और मैं के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इनकी तकदीर फरमा, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। जब हम इस एक रोटी और इस प्याले में शरीक होते हैं तो तेरी कुदरत को, तेरी मोहब्बत को, तेरे बहाए हुए खून को, तेरे बदन को पहचान सकें। हमारी खताओं को, गुनाहों को माफ कर। यीशु के जिंदा जलाली और बात करना। आप बादशाह की तरतीब को देखेंगे। अगर आपके पास तरतीब नहीं है तो आप अपना हाथ खड़ा करें। एंड्रू रशीद साहब आपको ये तरतीब दे सकेंगे और उनको भी है और उनको भी हमारे पास ये खुदा आप साथ हो, आपके साथ भी हो। आपने दिल आपने बालों पर लगाए, हम उनको खुदा में लगाएं। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब और मुनासिब पर फर्ज भी है कि हर वक्त खुदा जगह से शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुकद्दस बाप कादिर मुतअल्लिक़ तज़ली खुदा, तेरे बेटे हमारे खुदा मसीह के वसीले से इसने फरमाया कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी ग्रोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमद व ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूं तेरी इस्ताइश करते हैं। कदूस 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 खुदा रब्बुल जलाल, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आए खुदा तेरा ही जलाल मुबारक है वो खुदा के नाम से आया है और आने वाला भी है, आखिर वाला रोशन। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है वो है आसमानी बाप, तो जिसने अपने बड़ी शक्ति से जो इंसान की तरफ से है अपने इकलौते बेटे यीशु को बख्शा कि हमारा फिदा देने के लिए सलीब पर मौत वारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक बार चढ़ा कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल काफी कुर्बानी नजर मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत के सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी याद करते हम अपनी पूरी कलीसिया पर आकर उसी की से फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूं तुम ऐसे करते रहना। खुदा मसीह ने जिस रात करवाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे को दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए ऐसे किया करो।
इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया, कहा तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसे किया करो। आमीन। आए खुदा, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जीने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह तेरा इकरार हो। हम खुदा की सिखाई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन में। हमारे रोज़ की आज बख्श दे, हमारे सब गुनाहों को माफ कर दे, हमें माफ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, क्योंकि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही हमेशा अपनी सिफारिश बना जा खुदा के सामने पेश करें। खुदा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तुम्हारी विनतियों को दरख्वास्तों को सुनता है। ऐ पाक खुदा, हम इस वक्त दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि खुदा मुसीबत ज़दा हैं। फिर खुदा खास तौर पर इससे कोरोना वायरस की वजह से जो लोग हॉस्पिटल में हैं, घरों में हैं, खुदा तेरी कुव्वत और ताकत चाहते हैं। खुदा हम मिन्नत करते हैं उन तमाम लॉरी ड्राइवर्स के लिए जो कि खुदा से स्टक हो चुके हैं नोबल में या फ्रांस में। खुदा हम उनके साथ करके अपने घरानों से दूर हैं। खुदा हमको उन्हें बरकत दे। इसी तौर से अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, कैबिनेट के लिए, क्वीन के लिए, फिर सारे घराने के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा हम अजीजों के लिए जो कि खुदा हम मुझसे बाहर गए हुए हैं, दुआ करके उनको सलामती से लेकर आ। खासतौर पर खुदा हम तो खास कर अपनी बहन वीनस के लिए, उनके घराने के लिए, बेटियों के लिए, माँ बच्चों के लिए और खास मिस्टर बेनेट के लिए, क्या खुदा उन्हें कामल से तंदुरुस्ती पाकर सारी कमजोरी, सारी तकलीफ के लिए यीशु नाम में जाती है। हम अपनी कलीसिया के एक खानदान के लिए और जितने भी बहन भाई इस मीडिया के वसीले से हमारे साथ शामिल हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम इंडिया और पाकिस्तान की कलीसियाओं को और के तमाम सरबराहान को तेरे ज़ुरियात करते हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तुम्हारी इस मिन्नत को दरख्वास्त को सुनकर कबूल कर, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में। खुदा अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गौना को बड़ी रहमत को भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लाइफ नहीं के जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते चुने, लेकिन वो खुदा से खास हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए तेरे खुदा की बख्श कि हम तेरे बेटे जिस मुझसे गोश्त इस तौर से खाएं, उसका खून इस वजह से पिए, तुम्हारे गुनाह जिस्म और रूह से नहायत देश में बदल खून से पाक और साफ किए जाएं और हम उसमें और हम में हमेशा बसे। आमीन। जमात में पानी से खड़े हो जाए। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बदले तू जो दुनिया का गुनाह उठा जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बदले तू जो दुनिया का गुनाह उठा जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बदले तू जो दुनिया का गुनाह उठा जाता है, हमारे गुनाह को बख्श। खुदा अपना चेहरा तजुर्बा कर फरमाए, खुदा आपके बदन जान और की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला वैसे करेगा। खुदा की तारीफ करते हुए उसकी बात मेहरबानी करके
डिस्टेंस रख के आइए और बादशाह अपने आप शामिल हो सकते। मैं सुनता हूँ खुदा। इस वजह से आगे नहीं आ सकता, आप खड़ा करें उसकी जगह में बात कर सकते हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपने दोस्तों के लिए जो कि मीडिया से यहाँ पर मौजूद हैं। God put that in my heart that I should pray for my friends. So if you don't mind, you come on the front. मैं आपके लिए, आपके घराने के लिए बरकत चाहता हूँ खुदा की। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस मेल मोहब्बत प्यार के लिए। I'm really thankful that you are always coming for Christmas and New Year और जितने भी आपके घरानों के लिए, आपकी सारी खिदमत के लिए, आपके चैनल्स के लिए मैं खुदा की बरकत चाहता हूँ। आइए हम दुआ। खुदा तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें ये मौका फराहम किया कि हम सब मिलकर तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदा हम तेरे लोग हैं, तूने बड़ी मोहब्बत से हमें अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया है। खुदा मैं अपने दोस्तों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, इनके सारे काम के लिए, सारी खिदमत के लिए, सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इनके चैनल्स के लिए खुदा मैं दुआ करता हूँ तूने बड़ी बरकत दे, सब जरूरतों को पूरा कर, तेरा दाना हाथ इन पर रहे, इन्हें हर वबा से, हर दुख से, मुसीबत से बचा के महफूज रख, इनके घरानों को बरकत दे। और अगर खुदा जितने लोग इस पाक में शामिल हुए हैं उस सबको नाम छू बड़ी बरकत अता कर, तेरे जिंदा जलाली पाक नाम में ये दुआ मांगते हैं। सब मिलकर कहें, खुदा हमारे आसमानी बाप जिसने हमें अपने अजीज बेटे से हमारे खुदा बतौर फरजान कबूल कर लिया है और हमें इसके नहायत बेश के मुकद्दस खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफी हमेशा का वादा दिया है। हम इन बख्शों के लिए जो बयान से बयान तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे नजर गुजराते हैं ताकि पाक जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हमें जहान हम शक्ल न बने बल्कि अकल नहीं हो जाने सब शुद्ध बढ़ते जाएं और यूं तेरी नेक और कामल मर्जी सीखें, वे जहान में सब तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब बख्शों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदा मसीह के वसीले से जो तेरे कुदरत के साथ वहाँ खुदा अब्दुल्लाबाद जीता और सत्संग करता है। आइए हम सब मिलकर कहें आमीन। हम और तंजीर और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो। हम जो नजरानों से खुदा की बात करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे क्योंकि हमारा पालनहार है। और मैं भाई फ्रेंड से दरख्वास्त करूंगा कि वो गीत जो बहुत ही ट्रेडिशनल एक फॉर्म है, बड़ा दिन आया है, हम सब मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे और आगे जल्दी से साथ मिलकर आप काफी गा सकते हैं।
छोड़िए बड़ा दिन आया है, बड़ा दिन आया मैं तो बात करूँ कि आगे ले आए ताकि हम इसको काट सकें। सोशल डिस्टेंस की वजह से मैं सबको तो इनवाइट नहीं कर सकता कि वो आगे आएं और केक काटें, लेकिन इसके साथ मेरा सोशल डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है उसको मैं जरूर कह सकता हूँ। तो मैं विजिट कहूँगा कि वो आ जाएं और मिलकर केक काटेंगे और शुक्रिया करेंगे और बेटी करते हैं। सब मिलकर गाएंगे, we
wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. और मैं आखिर में अपने स्टूडियो से बात करके उनका प्यार है तो वो पेश कर दें और फिर हम उसके बाद विमान तक से प्रस्तुत होंगे। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप सबका। आपने ये रिस्क लिया और तमाम बातों के बावजूद आप घर में आए हैं। Once again, all the media, thank you so much. और जो लोग इस वक्त हमारे साथ वाइड ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, मैं उनके लिए प्रोग्राम को शुरू करता हूँ। तो से पाकिस्तान से कनाडा में हमारे साथ जूम पर सोशल मीडिया पर हमारे साथ हैं, हम उनके लिए प्रोग्राम को शुरू अदा करते हैं। जी शुरू।
हम अपने कदमों पे खड़े हों और निजाम को खुदा के लिए पेश करें। खुदा कदूस पाक खुदा, आज इस खुशी की घड़ी में हम तेरा शुक्र करते हैं कि जो खुशी तू हमें बख्शता है वो ला तब्दील है, एवरलास्टिंग है, हमेशा का कायम रहने वाली है। फिर खुदा हम तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इन हदियों नजरानों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हम तेने अपने हुजूर में कबूल फरमा और ये हदिया जान तेरी बादशाह की वसअत और जलाल के इस्तेमाल हो, बड़ी बरकत दे। जब यहाँ से रुखसत होते हैं तुम्हारी हिफाजत और निगरानी फरमाना हर एक के साथ हो। तेरे कदूस जलाली बाबरकत यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा और हमारे मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक की रफ़ाक़त और शायद आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर में मुतसिल के साथ होते थे। आमीन। थैंक यू जी, खुदा आपको बरकत दे। Sorry, we cannot carry on that social gathering, so आप जो है इस दूर से वन वे है, वहाँ से जा सकते हैं। मैं बेहद आपका शुक्रगुजार कि आप तशरीफ लाए हैं और खुदा आपको बरकत दे। और सॉरी, आज दूसरे के साथ एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मली हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। I hope you will enjoy your day at your home. God bless you. Keep yourself safe. खुदा आप सबके साथ।